ओम शांति। आज 7 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने उन बच्चों को याद किया जिन्हें ज्ञान योग का बहुत शौक रहता है। ऐसे बच्चों को बाबा ज्ञान योग के शौकीन बच्चे कहते हैं। जो ज्ञान योग के शौकीन हैं वो ज्ञान का चिंतन किए बिना नहीं रहेंगे। आपस में जब मिलेंगे तो ज्ञान की ही बात करेंगे, कोई फालतू पर चिंतन नहीं करेंगे। जो बातें बाबा सुनाते हैं उसको मन ही मन रिवाइज करते रहना है। अगर रिपीट करेंगे तो ज्ञान की धारणा बहुत अच्छी होगी। अपने आप को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाबा आए हैं सत्य ज्ञान देने के लिए। अपने को जो संगम योगी समझते हैं उन्हें सतीवी झाड़ स्पष्ट दिखाई देते हैं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अपने इस कुल को और इस युग को कभी भूलना नहीं। चेक करो, मैं अतीन्द्रिय सुख में रहता हूं। बाबा की याद कितनी देर रही? ज्ञान का चिंतन रहा या व्यर्थ चिंतन रहा? अपना चार्ट चेक करो। ये स्वदर्शन चक्र बुद्धि में सदा घूमता रहे। साथ साथ बाबा ने कहा कि इस समय जबकि बाबा आए हैं तो आपको पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं ये ज्ञान की बातों का संदेश दूसरों को भी देना है। माया को पहचान लेना है। माया का रूप सभी आत्माओं को इस समय दुख देने का है। माया क्या करती है? ज्ञान योग भी भुला देती है। इतनी सी बात भी भुला देती है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। जब आप किसी को ज्ञान देते हो तो उनके मस्तक में आत्मा देखते हुए आत्मा को ज्ञान देना है। ये नहीं सोचना ये फलानी जाति का है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। नहीं, आपकी नजर मस्तक मणि पे जानी चाहिए। जब आप किसी को आत्मिक स्मृति में रहकर ज्ञान देते हैं तो ज्ञान का तीर लगता है। पुण्य आत्मा बनने का और पुण्य आत्मा बनाने का बहुत शौक होना चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। कुछ ने जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो ज्ञान के शौकीन है वो आपस में ज्ञान की बातें करेंगे, कभी पर चिंतन नहीं करेंगे। एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। ये भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग आने वाला बाप समझा रहे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं। अपने को ब्राह्मण समझते हो या ये भी भूल जाते हो? ब्राह्मणों को अपना कुल कभी नहीं भूलता। तुम्हें भी ये जरूर याद रहना चाहिए हम ब्राह्मण हैं। ये बात याद रहे तो बेड़ा पार है। संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो, उसी का चिंतन चलना चाहिए, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है तो वो रतन निकलने चाहिए। अपने को समझना है हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। कोई तो ये भी समझते नहीं। अगर अपने को संगम युगी समझें तो सतयुग के झाड़ देखने में आए
और अथाह खुशी भी रहे। बाप जो समझाते वो अंदर ही अंदर रिपीट करना चाहिए। हम संगम युग पर हैं, ये भी तुम्हारे सिवाय किसी को पता नहीं है। संगम युग की पढ़ाई टाइम लेती है। ये एक ही पढ़ाई है, नर से नारायण, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। ये याद रहने से खुशी रहेगी। हम सो देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं। संगम युगवासी होंगे तभी तो स्वर्गवासी बनेंगे। आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी, गंदे काम करते थे। अब वो मिटाना है। मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। कोई की स्त्री मर जाती है, पूछो तुम्हारी युगल कहाँ है, कहेंगे वो स्वर्गवासी हो गई। स्वर्ग क्या चीज है ये नहीं जानते। अगर स्वर्गवासी हुई तो खुशी होनी चाहिए। अब तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, अंदर विचार चलना चाहिए। हम संगम पर हैं, पावन बन रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। ये घड़ी घड़ी सिमरन करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। परंतु माया भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। एक्टिविटी ऐसी चलती है जैसे एकदम कलयुगी। वो खुशी का पारा नहीं रहता, शक्ल जैसे मुर्दे मिसल हो जाती है। बाबा कहते सब काम चिता पर बैठ जलकर मुर्दे हो गए हैं। जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो वो खुशी होनी चाहिए ना। इसीलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। तुम अपने दिल से पूछो, हम उस भासना में रहते हैं। तुम ईश्वरीय मिशन हो ना। ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है? पहले तो शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाती है। हम ब्राह्मण हैं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। वह ब्राह्मण तो झट कह देते हम ब्राह्मण हैं, वो तो कुख वंशावली है, तुम मुख वंशावली हो। तुम ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए। गायन भी है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन किसे कहते हैं? जो बाबा की याद में बनाया जाता है, जिसको बनाने वाले पवित्र ब्राह्मण होते हैं, जो प्रभु स्मृति में रहकर उनको अर्पण कर देते हैं, भोग लगाते हैं। तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो, इतना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, पवित्र होना चाहिए। कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए। टाइम तो लगता है, जन्मते ही कोई नहीं बनता। बोले गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला। एक बार पहचान कर कहा ये प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा वल्द शिव निश्चय करने से वारिस हो जाते हैं। फिर अगर कोई एक कर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। जैसे काशी कलवट का समझाया, सजा खाने से हिसाब किताब चुकत हो जाता। मुक्ति के लिए कुएं में कूदते थे, यहां तो वो बात नहीं। शिव बाबा बच्चों को कहते माम एकम याद करो। कितना सहज है, फिर भी माया का चक्र आ जाता। ये तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है। बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती है। तुम जब से आए हो युद्ध शुरू है। पुरानों से कितनी युद्ध चलती है, नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी। उस लड़ाई में मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं। यहां भी मरते हैं, वृद्धि को भी पाते हैं। झाड़ बड़ा तो होना ही है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते कि याद रहना चाहिए कि वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे सर्विस पे रहते हैं, उनको बहुत खुशी रहती है। जहां से निमंत्रण मिलता है भागते हैं। प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते, उनको डायरेक्शन मिलते हैं। सर्विस करते रहें तो कहेंगे ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं। बाबा भी खुश होगा, ये बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए हम सर्विस करते हैं। कहते हैं ऑन गॉड फादरली सर्विस। गॉड फादर की सर्विस क्या है? बस ये पैगाम देते रहो। कौन सा? मन मना भाव। आदि मध्यंत की नॉलेज बुद्धि में है। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, उसका चिंतन चलना चाहिए। स्वदर्शन चक्र रुकता थोड़ा ही है,
तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती। बेहद बाप का गायन भी तुम समझते हो। वह ज्ञान सागर पतित पावन है, गीता का भगवान है। वही ज्ञान और योग बल से कार्य कराते हैं। योग बल का बहुत प्रभाव है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वो तुम अब सीखते हो। सन्यासी तो हठ योगी हैं, वो पतितों को पावन बना ना सके। ज्ञान है ही बाप के पास, ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। गीता को माई बाप कहते हैं, मात पिता है ना। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर मात पिता चाहिए। मनुष्य भले गाते हैं परंतु समझते थोड़े ही हैं। बाबा समझाते इसका अर्थ कितना गुह्य है। गॉड फादर कहा जाता, फिर मात पिता क्यों कहते हैं। एक तरफ कहते गॉड फादर, दूसरी तरफ मात पिता। बाबा ने समझाया भले सरस्वती है, वास्तव में सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मपुत्रा है। सागर और ब्रह्मपुत्रा है। पहले पहले संगम इसका होता है, बाबा इसमें प्रवेश करते हैं। ये कितनी महीन बातें हैं। बहुतों की बुद्धि में बातें रहती नहीं जो चिंतन करें। बुद्धि बिल्कुल कम है, कम दर्जा पाने वाले हैं, उनके लिए फिर बाप कहते अपने को आत्मा समझो। ये तो सहज है ना। हम आत्माओं का बाप है परमात्मा। वह तुम आत्माओं को कहते माम एकम याद करो तो विक्रम विनाशो। 10 सेकंड के लिए एक बाबा पर एकाग्र हो जाएं, उनकी शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। भगवान वाच माम एकम याद करो। पापा ने कहा माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश हो। यह मुख्य बात दल बुद्धि वाले समझ ना सके, इसलिए गीता में है मन मना भव। सब लिखते हैं बाबा याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, कड़ी कड़ी भूल जाते हैं, कोई ना कोई पॉइंट पर हारते हैं। ये बॉक्सिंग है माया और ईश्वर के बच्चों की, इसका किसी को भी पता नहीं है। बाबा ने समझाया माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आयो कर्म संबंध में, उसमें आते आते आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आ गए हो। पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थे, कर्म बंधन न सुख का न दुख का था, फिर सुख के संबंध में आए। ये भी अब तुम समझते हो, हम संबंध में थे और अब दुख में है, फिर जाकर सुख होगा। नई दुनिया थी तो मालिक थे, पवित्र थे, अभी पुरानी दुनिया में पतित हो गए। हम सो देवता बनते हैं तो ये याद करना पड़े। बाबा कहते मुझे याद करो तो पाप मिट जाएं, तो मेरे घर में आ जाएंगे, वाय शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। पहले पहले घर जाना है। बाप कहते मुझे याद करो तो पवित्र बनोगे। मैं पतित पावन तुम्हें पवित्र बना रहा हूं घर जाने के लिए। ऐसे से अपने से बातें करनी है, बरोबर चक्र पूरा होता है। हमने इतने जन्म लिए, अब बाबा आया है पतित से पावन बनाने के लिए। योग बल से पावन बनेंगे। ये योग बल बहुत नामी ग्रामी है जो बाप सिखा सकते हैं। इसमें शरीर से कुछ करने की दरकार नहीं, सारा दिन इन बातों का मंथन चलना चाहिए। एकांत में कहीं भी बैठो व जाओ, बुद्धि में चिंतन चलता रहे। एकांत तो बहुत है, ऊपर छत पर डरने की बात नहीं। आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर, जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे। बाबा से मुरली सुनी, फिर बाबा सबको कहते थे अच्छा बच्चे बैठ के चिंतन करो। अलग अलग पहाड़ी पर बैठ जाते थे, ज्ञान का चिंतन करते थे। जो ज्ञान के शौकीन होंगे वो आपस में ज्ञान की बात करेंगे, ज्ञान नहीं तो पर चिंतन करते रहेंगे। प्रदर्शनी में तुम कितनों को रास्ता बताते हो, समझते हो हमारा धर्म सुख देने वाला है, दूसरे धर्म वाले को सिर्फ इतना समझाना है बाप को याद करो। ये नहीं समझना ये तो मुसलमान है मैं फलाना हूं, नहीं, आत्मा को देखना है। बहुत ही सुंदर बात, समझने योग्य बात। जाति भेद से ऊपर उठकर आत्मा को देखकर सेवा करनी है, आत्मा समझना है। प्रदर्शनी में समझाते हो
तो प्रैक्टिस रहे। हम आत्मा भाई को समझाते हैं, अब हमें बाप से वर्षा मिल रहा है, अपने को आत्मा समझ भाइयों को ज्ञान देते हैं। अब चलो बाबा के पास, बहुत समय से बिछड़े हो, वो है शांति धाम। यहाँ तो कितनी अशांति, दुख आदि है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो तो नाम रूप देह सब भूल जाए। इतना अभ्यास करो कि नाम रूप देह सब भूल जाए। फलाना मुसलमान है ऐसा क्यों समझते हो, आत्मा समझ के समझाओ। समझ सकते हैं ये आत्मा अच्छी है या बुरी। आत्मा के लिए कहा जाता बुरे से दूर भागना चाहिए, आत्मा के लिए कहा जाता बुरे से दूर भागना चाहिए। अब तुम बेहद बाप के बच्चे हो, यहाँ पार्ट बचाया, फिर वापस चलना है, पावन बनना है। बाबा को जरूर याद करना पड़े, पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। जबान से प्रतिज्ञा करनी होती, बाबा कहते प्रतिज्ञा करो। बाबा युक्ति भी बताते कि तुम आत्मा भाई भाई हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन हो। भाई बहन कभी विकार में नहीं जा सकते। पवित्र बन, बाप को याद करने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। समझाया जाता माया से हारे फिर उठ के खड़े हो जाओ, जितना खड़े होंगे उतना प्राप्ति होगी। ना और जमा, घाटा और जमा होता रहता है। आधा कल्प जमा ये रावण राज्य में ना हो जाता, हिसाब है ना। जीत जमा हारना, तो अपनी पूरी जांच करनी चाहिए। बाप को याद करने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी। वो तो सिर्फ गायन करते हैं, समझते कुछ नहीं, बेसमझी से सब कुछ करते हैं। तुम पूजा आदि करते नहीं हो, बाकी गायन तो करेंगे ना। उस एक बाप का गायन है अव्यय बिचारी। बाबा आकर तुम बच्चों को पढ़ाते, तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की दरकार नहीं। चक्र स्मृति में रहना चाहिए, समझना चाहिए कैसे माया पर जीत पाते हैं, फिर हार खाते हैं। बाबा समझाते हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाबा कहते सतगुरु की निंदा नहीं कराओ, नहीं तो ठोर नहीं पाएंगे। ये सत्यनारायण की कथा है, इसको कोई जानते नहीं। गीता अलग, सत्यनारायण की कथा अलग कर दी। नर से नारायण बनने के लिए ये गीता है। कहते हैं हम तुम्हें नर से नारायण बनने की कथा सुनाता हूं। इसे गीता भी कहते हैं, अमर कथा भी कहते हैं। तीसरा नेत्र बाप देते हैं, ज्ञान का नेत्र तीसरा नेत्र है जो बाबा आकर देते हैं। ये भी जानते हो हम देवता बनते हैं तो गुण जरूर होने चाहिए। इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा है। बाकी सबको नीचे आना ही है, परंतु वो भी संगम पर आ जाते, सबको वापस ले जाते। पुरानी दुनिया की आत्मा को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो ड्रामा के अंदर ये सब राज है। बाबा आकर पवित्र बनाते, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। इस समय बाबा समझाते आत्मा के पंख टूटे हुए हैं तो उड़ नहीं सकती। बाबा आकर ज्ञान और योग के पंख देते हैं। योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पहले पहले मेहनत करनी है, इसलिए बाबा कहते माम एकम याद करो, चार्ट रखो, डबल अंडरलाइन, याद भी करो चार्ट भी रखो। कितनी देर याद किया, जितनी देर याद किया मन बुद्धि एकाग्र हुए। जिनका चार्ट अच्छा होगा वो लिखेंगे और उन्हें खुशी भी होगी। अभी सब चिंतन करते हैं, मेहनत भी करते हैं, चार्ट नहीं लिखते तो योग का जोहर नहीं भरता। चार्ट लिखने में फायदा है, चार्ट के साथ पॉइंट्स भी चाहिए। चार्ट में तो दोनों लिखेंगे, सर्विस कितनी की, याद कितना किया। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो पिछाड़ी में कोई चीज याद ना आए। अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बन जाए, ये मेहनत करनी है। अपने को आत्मा समझ फिर से पुण्य आत्मा बन जाए, ये मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है।
किसी को भी ज्ञान सुनाते बुद्धि में याद रहे हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है। एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रहे, माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। किसी को भी ज्ञान सुनाते बुद्धि में रहे हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है। वरदान है स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड महादानी परोपकारी भव। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड महादानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन, बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या मस्त फकीर बन, अखंड महादानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस किस्से सब समाप्त हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या मस्त फकीर बन, अखंड महादानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस किस्से समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। आप बच्चे अपनी श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा प्रकाश दो। कमजोरों को भी बल दो। अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसे लहर फैलाओ, सेलिब्रेशन लेना नहीं देना है, देने में लेना समाया हुआ है। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं ब्रह्मा बाप समान अखंड महादानी परोपकारी आत्मा हूं। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना समय भी विश्व सेवा में दिया, नाम मान शान का त्याग किया, मैं भी बाप समान फॉलो करने वाली परोपकारी आत्मा हूं। विश्व की आत्माओं को शक्ति का दान देने वाली हूं। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। मैं बाप समान अखंड महादानी परोपकारी आत्मा हूं। बाबा से शक्तियां लेते जाएं, सबको देते जाएं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।